क़यामत के हवाले से 10 बड़ी निशानियां बताई हैं और ये तमाम की तमाम 10 निशानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया कि क़यामत की निशानियां तस्बीह के दानों की मानंद हैं। जब एक तस्बीह टूटती है तो उसके तमाम दाने एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। क़यामत की निशानियां भी बिल्कुल तस्बीह के दानों की मानंद हैं। जैसे ही कोई एक निशानी पूरी होगी तो बाकी निशानियां भी एक के बाद एक पूरी होती चली जाएंगी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम क़यामत की निशानियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ये 10 निशानियां ना देख लो। फिर उन्होंने उन 10 निशानियों का इस तरतीब से जिक्र फरमाया। उनमें से पहली निशानी है दुखान। दुखान एक ऐसा धुआं है जो कि पूरी रूए ज़मीन पर फैल जाएगा और हर जगह पर नजर आएगा। ये ऐसा धुआं होगा जो कि पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में ले लेगा। ये एक ऐसी निशानी है जिसका कुरान में भी जिक्र किया गया है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह दुखान में फरमाता है कि इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान एक वाज़े धुआं लेकर नमूदार होगा जो लोगों को घेर लेगा। ये एक दर्दनाक अजाब है। दूसरी निशानी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है खुरूज दज्जाल। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर नबी अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराता रहा है। दज्जाल के मानी हैं झूठा और मक्कार, यानी हक और बातिल को खिल्त मिल्त करने वाला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं है जिसे अनकरीब दज्जाल रोंता हुआ न गुजरे। तीसरी निशानी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है दाबतुल अर्ज़, यानी ज़मीन का जानवर। कुरान करीम में भी इस जानवर का जिक्र किया गया है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह नमल में फरमाता है, और जब क़यामत का वादा पूरा करने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए ज़मीन से एक अजीब व गरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ गई है। ये जानवर हम ज़मीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। ये एक ऐसा जानवर होगा जो सच्चे ईमान वालों को और ईमान के लिबास में छुपे हुए मुनकिरों को निशान लगाकर जुदा जुदा कर देगा, जिसके बाद मोमिन और काफिर का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। क़यामत की चौथी बड़ी निशानी है सूरज का मगरिब से तुलू होना, और ये वो निशानी होगी कि जिसे देखने के बाद तमाम के तमाम लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सूरज के मगरिब से तुलू होते ही तौबा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पांचवी बड़ी निशानी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है नुज़ूल ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों कत्ल नहीं हुए थे, बल्कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया था। जब दज्जाल का फितना उरूज पकड़ेगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फिर से नज़ूल होगा, और दज्जाल जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो ऐसे पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में अदल कायम करेंगे। दोस्तों, क़यामत की छठी निशानी याजूज और माजूज का निकलना है। याजूज और माजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है। ये बहुत ताकतवर और तादाद में बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज और माजूज हैं और बाकी एक हिस्सा इंसान है। इस वक्त ये कौम 2 पहाड़ों के दरमियान निहायत ही मुस्तहकिम आहनी दीवार के पीछे बंद है। क़यामत के करीब वो दीवार टूट कर गिर पड़ेगी और ये कौम बाहर निकल आएगी और हर तरफ फसाद बर्पा करेगी। और 7वीं, 8वीं और 9वीं निशानी 3 ऐसे जल्जलों की सूरत में होंगी जो कि पूरी दुनिया को हिला देंगे। उनमें से एक जल्जला मगरिब में आएगा, दूसरा मशरिक में और तीसरा जजीरतुल अरब में आएगा। और ये जल्जले आम इलाकाई जल्जलों की तरह नहीं होंगे, ये बहुत बड़े जल्जले होंगे। इनकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि पूरी दुनिया इनको महसूस करेगी। और एक हदीस के मुताबिक हर आने वाला जल्जला पहले वाले जल्जले से ज़्यादा बड़ा होगा। और सबसे आखिरी निशानी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है एक भड़कती हुई आग जो कि यमन में लगेगी और लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी, वहाँ जहाँ पर क़यामत के दिन सब ने जमा होना है। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानियाँ इस तरतीब में बताई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है
کہ یہ نشانیاں اسی ترتیب میں پوری ہوں۔ ان نشانیوں کی اصل ترتیب تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن تمام حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد علماء نے جو رائے قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلی نشانی ہوگی جو کہ نچلی دنیا یعنی زمین کے نظام میں تبدیلی پیدا کرے گی، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا سب سے پہلی نشانی ہوگی جو کہ اوپر کی دنیا یعنی عرش کے نظام میں تبدیلی کی طرف اشارہ کرے گی، اور شاید دعوت الارض یعنی زمین کا جانور بھی اسی دن ظاہر ہو جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، کیونکہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا توبہ کے دروازے کے بند ہونے کا اشارہ ہے، جس کے نتیجے میں زمین کا جانور ظاہر ہوگا اور وہ مومن اور کافر کو الگ الگ کر دے گا۔ اور سب سے پہلی نشانی جو کہ قیامت کے دن کے اصل آغاز کی طرف اشارہ کرے گی وہ یمن میں لگنے والی وہ آگ ہوگی جو کہ تمام لوگوں کو محشر میں جمع کرے گی، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک تمام کی تمام نشانیاں بہت ہی تھوڑے عرصے میں پوری ہو جائیں گی۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اگر ہم اپنی آنکھوں سے اونچی عمارتوں کو بنتا دیکھ رہے ہیں، اگر ہم خون ریزی کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اگر ہم زنا، بے حیائی اور موسیقی کو عام ہوتا دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اپنی آنکھوں سے قیامت کی نشانیوں کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کر رہے، اس کے باوجود اپنی سمت کو درست نہیں کر رہے، تو پھر ہم حقدار ہیں اس ذلت اور رسوائی کے جو کہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے اور ہمارے سینوں کو ہدایت کے نور سے منور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔